लेकर के गोवर्धन गए। एक बात प्रमाणित होती, गिरिराज उत्सव से बहुत कुछ प्रमाणित होता है। सबसे पहली बात, वैष्णव का धन का दुरुपयोग ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता। जब हम लोग बहुत ज्यादा धन व्यय करते हैं गलत स्थान पर, तो ठाकुर जी को लगता इतना धन का व्यय क्यों कर रहे हो। ब्रजवासी सारा धन इकट्ठा करके, अन्न इकट्ठा करके 56 भोग बना करके इंद्र को लगा रहे थे भोग। ठाकुर जी के मन में आया कि इतना धन का खर्चा कर रहे हैं और वो भी उस देवता के लिए कर रहे हैं जो भाग्य बदलने की सामर्थ्य नहीं रखता। इंद्र भाग्य नहीं बदल सकता। 33 कोटि देवताओं में भाग्य बदलने की क्षमता नहीं है बंधुओं। भाग्य बदलने की क्षमता तो केवल उन देवों में जिनके नाम में प्रभाव है। इंद्र 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 ये माला में नहीं जपा जाता। चंद्र 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 माला में नहीं जपा जाता। वायु 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 ये माला, इनके नाम वायु नाम जपे नहीं, इनके नाम में सामर्थ, ये योग्य हैं, ये देव हैं, इनको वंदन करना चाहिए। पर इनके लिए संपूर्ण अपना व्यय खर्च करके उत्सव करना, ठाकुर जी कहते हैं ये अनौपचारिकता है, ये आवश्यक नहीं है। हम लोग भूल चुके हैं कि किन देवताओं को वंदन करना चाहिए। कई बार अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हम किसी को भी पूज लेते हैं, किसी को भी वंदन कर लेते हैं, किसी को भी प्रणाम कर लेते हैं, किसी के सामने ही सिर झुका देते हैं, समर्पित हो जाते हैं। ठाकुर जी को उस समय बहुत पीड़ा होती है। अरे नेक भरोसा रख भैया, नेक डट जा, नेक नेक। अब जैसे बालक रोता है, क्यों? भूख लगी है, तो मां थोड़ी देर उसको रोने देती है। ठीक है, अब मैं जाऊंगी, जाकर के दूध गर्म करूंगी, गिलास में भरूंगी, तभी तो पिलाऊंगी। अब बालक को यह नहीं पता होता कि इतनी देर लगती, उसको ये लगता है मुझे दे क्यों नहीं रही है। मां कहती भाई थोड़ी देर तो रुक, दूध गर्म करूं, थोड़ा फिर ठंडा करूं, उसमें चीनी मिलाऊं, फिर तो पिलाऊंगी। लेकिन बालक अबोध होता है, वो रोता है, कई बार चीजें फेंकता है, मुझे दूध चाहिए, अभी लाके दो। तो मां क्या कहती, रोता रहे थोड़ी देर, अब ये तो पागल है, इसको क्या समझाऊं मैं, छोटा बालक है। मां गई तो उसके लिए सामग्री लेनी ही है, लेकिन वो बालक कितनी देर में विचलित हो जाता है। ठीक वैसे ही हम लोग हैं। हम लोग ठाकुर जी के सन्मुख जीवन जी रहे हैं। जब कोई कामना करते हैं जीवन में या किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, ठाकुर जी कहते हैं न डट जा, न धैर्य रख, आ रही है, सही समय आएगा, वो वस्तु आएगी। पर हम लोग इतने विचलित हो जाते हैं, अरे भैया ये यहां इन देवता से काम ही नहीं चल रहा हमारा, कोई और बताओ। वहां पीपल का पेड़ है, उस पर ऐसे नारियल बांधे आओ, ठीक है, यहां से भी काम नहीं बना। हरियाणा में एक पीर बाबा है, उन पर ऐसे करे आओ, यहां पे भी काम नहीं बना। वहां जाओ, वहां मदिरा पिलाया देवता को उससे काम बन जाएगा, वहां पे भी काम नहीं बनना। वहां तेल चढ़ाया हो। अब होता क्या है, इतने सारे देवताओं को आपने बोल दिया कि हमारा काम बनवाओ, एंड में जाकर के खिचड़ी बन जाती है, कोई काम नहीं होता। इसलिए भैया एक के रहिए सदा, फिर चाहे जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, त्याग मत कीजिए उनका, उन पर विश्वास कीजिए, वो सब मंगल करेंगे। अन्य देवों का हमारे द्वारा किया गया यजन ठाकुर जी को पीड़ा देता है कि भाई ये सब देवता अपने अपने कार्यों में लगे हैं। जैसे राष्ट्रपति भवन में अकेले राष्ट्रपति थोड़ी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। किसी को काम दिया गया, तुमको ये संभालना है, किसी को मौसम विभाग की जानकारी के लिए रखा गया, किसी को पर्यटन विभाग की जानकारी के लिए रखा गया, किसी को अन्य अन्य कार्यों के लिए, कोई प्रोटोकॉल के लिए है, कोई सिक्योरिटी के लिए, कोई, इतने सारे लोग रहते हैं राष्ट्रपति भवन में। अब हमें एंट्री तो मिल गई राष्ट्रपति भवन में, अब हम क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति को छोड़ बाकी सबको, भैया ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आए हैं, ले तुम्हारे लिए 10,000 रुपए की ये घड़ी लेके आए हैं तुम्हारे लिए। मतलब जब राष्ट्रपति से सीधा तुम्हारा संपर्क हो सकता है तो तुम बाकियों को क्यों मनाने में लगे हो। ये हमारी अबोध बुद्धि है।
जब साक्षात श्रीमन नारायण प्राप्त हो गए तो फिर धैर्य क्यों नहीं है चित्त में हमारे? कार्य की सिद्धि हो जाएगी वहां। उन पे विश्वास कीजिए, उन पे भरोसा कीजिए और थोड़ा पेशेंस कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, सब मंगल होगा। अन्य देवों में और हमारे वृंदावन ठाकुर जी देव तो है ही नहीं, वो तो महादेव के भी देव हैं। महादेव भी जिन पे आनंदित रहते हैं वो हैं। अन्य देवों में और वृंदावन चंद में अंतर क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अन्य देव, हम किसी को बड़ा छोटा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं जो कि मूल समझने की बात है। कई लोगों को हो सकता है हमारी बात अच्छी नहीं लगे, पर जो फैक्ट है वो कह रहे हैं। अन्य देव आप वस्तु मांगेंगे आपको दे देंगे, ना समय का विचार करेंगे, ना स्थिति का विचार करेंगे, ना परिस्थिति का विचार करेंगे। आपने मांगा और उन्होंने दिया। लेकिन वृंदावन चंद आप मांगोगे, वो कहेंगे अभी नहीं, जब सही समय होगा तब मिलेगा, जब योग्यता होगी तब मिलेगी। जैसे छोटा बालक घर के बाहर के व्यक्ति से कहे मुझे चिप्स दिला दो, बाहर वाला व्यक्ति आजा बेटा चल मेरे साथ, ले चिप्स ले। लेकिन अपने माता पिता से कहे हमें दिला दो, नहीं, पहले तुम्हारा मंडे को टेस्ट है, उसमें इतने मार्क्स ला के दिखाओ तब देंगे। तो बालक कहता है फिर पक्का दोगे? बोले हाँ देंगे। फिर वो पढ़ाई करता है, अध्ययन करता है, सब कुछ करता है, सब कुछ कर कर आकर के फिर उसको वो उपहार दिया जाता है। और उसमें भी कई माताएं इतनी चतुर होती हैं कि वो बाहर की चीज दिलाती नहीं, वो आलू लेके घर में ही बना देती हैं ताकि स्वस्थ रहे। चाहिए तो चिप्स ही ना, घर की खा ले। मतलब वो आपके स्वास्थ्य का भी विचार करेंगे, आपके भविष्य का भी विचार करेंगे और आपकी योग्यता का भी विचार करेंगे, तब जाकर के वस्तु आपको देंगे। और बाहर वाले, उनसे तो आप कभी मांग लो वो सब चीज दे देते हैं। वो थोड़ी विचार करेंगे कि आप अस्वस्थ हो जाओगे, आपको इससे हानि होगी, आपका इससे बुरा होगा। नहीं, वो तो कहेंगे अरे बालक है मांग रहा है दे दो इसको। बस यही अंतर है वृंदावन चंद में और अन्यों में। ठाकुर जी के मन में आया ये सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं,